हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपना ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर टॉपिक में, जो हर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो फ्रेंड्स, महिलाओं की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर महिलाएं बोलती है कि मैडम मुझे तो ओवुलेशन टाइमली हो जाता है, लेकिन पता नहीं मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ, मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ओवुलेशन तो टाइमली होता है, अंडे तो निकलते हैं, एग तो बनते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन क्यों नहीं होता है, क्यों कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन फेल होने के कई कारण होते हैं। उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो एक नंबर जो कारण होती है, वो होती है आपका ओवुलेशन होने के बाद अगर आपका फर्टिलाइज हो जाता है, तो आपका एग और स्पर्म जो है मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो वो आपकी रहन सहन खान पान की वजह से भी होता है। अगर आप उस वक्त खान पान ठीक से नहीं करेंगे, रहन सहन मतलब कि रहन सहन से कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, ज़्यादा गाड़ी चढ़ेंगे, मतलब गाड़ी वगैरह में जो होता है ना, स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा अप डाउन में अगर आप करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे, तो भी इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस रहता है। तो इसमें अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कंसीव करने के लिए, और आपको पता है आपका ओवुलेशन टाइमली हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का अधिक ध्यान रखना होता है। ट्रैवलिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, खाना पीना खट्टा ज़्यादा नहीं खाना, गर्म ताज़ी वाली चीज़ें नहीं खाना, इसमें आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। और 2 नंबर जो होती है वो होती है, आपको ये भी चेक करना रहता है कि आपका जो हस्बैंड का जो स्पर्म की क्वालिटी है क्या वो सही है। उसे भी आपको टेस्ट करवाना चाहिए। हस्बैंड का स्पर्म को एक बार टेस्ट करवाना चाहिए कि उसका जो मॉर्फोलॉजी है, हस्बैंड का जो स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी, जो हेड नेक टेल होता है, वो क्या प्रॉपर तरीके से है, क्या उनका जो क्वालिटी क्वांटिटी है स्पर्म का वो क्या सही है, वो भी आपको एक बार चेक करना रहता है। क्योंकि अगर आपका ओवुलेशन टाइमली होता है, आपके अंडे बनते हैं, टाइमली अंडे निकलते हैं, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि शायद इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि हस्बैंड के स्पर्म में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो भी आपका जो है फर्टिलाइज होने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी अगर ख़राब हो हस्बैंड का, तो वो अंडे को कूरेद नहीं पाता है, वो अंदर जा नहीं पाता है। तो अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कंसीव करने के लिए, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि हस्बैंड का जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कैसी है। और जो 3 नंबर है फ्रेंड्स, वो होती है आपकी जो मतलब ओवुलेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन अगर फेल हो रहा है, अगर आपको लगता है फेल हो रहा है, तो कहीं आपको आपकी जो ओवरी में कोई सीस्ट तो नहीं है, आपकी ओवरी पूरी तरीके से काम तो कर रही है, वर्क तो हो रही है ना, तो वो भी आपको चेक करना रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ओवरी में अगर सीस्ट रहता है तो भी आपको इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सिस्ट क्या होता है, हमें जो हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड के बड़े बड़े छब्बे बने रहते हैं, वो हमारी ओवरी को पूरा ब्लॉक करके रखता है। छोटे छोटे ब्लड के गोले होते हैं, वो ओवरी को पूरा ब्लॉक करके रखता है। तो जो हमारा जो इस मतलब जो इम्प्लांटेशन होने की जो जगह होती है, वो मतलब हमारे जो स्पर्म और अंडे जो फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसे वो स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो जाके वहाँ पे बैठ नहीं पाता है। क्योंकि उसे जगह नहीं मिल पाता है, तो वो बैठ नहीं पाता है। अगर बैठेगा नहीं तो आपकी इम्प्लांटेशन कैसे होगी, कैसे आप कंसीव कर पाएंगे। तो और कभी कभी क्या होता है, अगर वो बैठ भी जाता है, अगर इम्प्लांटेशन सही तरीके से हमें बैठ भी जाता है, चिपक भी जाता है, तो चिपक जाने के बाद भी कभी कभी आपके सिस्ट की वजह से वो मजबूत नहीं, उसे मजबूती नहीं मिल पाती है पकड़ के रखने में, तभी भी क्या होता है कि इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आपको आपका ओवरी का भी एक बार चेकअप कराना है, कहीं कहीं वहाँ पे कोई सिस्ट तो नहीं है, कहीं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको भी इस चीज़ के बारे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना रहता है, डॉक्टर से बात करनी होती है।
तो फ्रेंड्स यही है मेजर 3 प्रॉब्लम। अगर आपका ओवुलेशन हो रहा है, अंडे टाइमली निकल रहे हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये 3 प्रमुख कारण है। एक बार इस पर गौर कीजिएगा और डॉक्टर से बात कीजिएगा, तो देखिएगा आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे, आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बोलिएगा, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। और मुझे आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।